हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आपका विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं पीपीएससी के सेट के ऊपर। ये करंट अफेयर का सेट होने वाला है। आपको दिख रहा होगा एडियोटेरिया का सेट है, करंट अफेयर के 7वां सेट है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाइए, 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और इस बार बीपीएससी भी बता चुके हैं कि मैं 4 ही ऑप्शन दूंगा और निगेटिव 1/3 होगा। तो बिना देर करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बता दीजिए, मैं क्वेश्चन को बड़ा कर रहा हूँ अब और क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा, सोचने का नहीं है। क्वेश्चन आपके साथ सामने है कि बता दीजिए, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 फरवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है। तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, बस उतना ही मैं टाइम दूंगा जितना देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन पढ़ने के बाद देर में आंसर लगा दूंगा, क्योंकि आपको भी इतना ही टाइम लेना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी कर ले। इसका आंसर होगा हमारा ए, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन को अच्छे से देख लेना, जातिगत जनगणना से आधारित सत्य वचन कौन है, और अगर सारे सत्य हैं तो सारे को एक बार पढ़ भी लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में 7 जनवरी 2023 को पहले चरण की जातीय जनगणना शुरू की गई थी, बिल्कुल सही था। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरसेर गांव की जातिगत जनगणना की शुरुआत किस जिले के किस गांव से हुआ है, वैशाली जिले के हरसेर गांव से हुआ है। जातिगत आधारित जनगणना कराने वाले बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये जीएस का भी पेपर बन सकता है कि उस पहले राज्य का नाम बताइए जिसने जातिगत जनगणना कराया था, तो आंसर होगा हमारा कर्नाटक। इस बेसिस पे तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो ये करेंगे हमारे कहाँ, मधुबनी जिले में। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है। तो पहला तारामंडल हमारा पटना में और दूसरा तारामंडल का उद्घाटन किया गया था दरभंगा में। ऑलरेडी हम इसको भी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। तो जो शीर्ष 3 स्थानों में चुना गया है वो चुना गया है अरवल को। मैं आशा करता हूं कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं। तो 500 में से बिहार से मात्र 61 प्रखंड शामिल हैं। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यानी यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शरद यादव के बारे में बताना है, जो किसके थे, तो जनता दल के सदस्य थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बम्बई गांव में हुआ था, बाबाई गांव में, सही है। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे थे, सही है। वे लोकसभा से 7 बार, राज्यसभा से 3 बार चुने गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, वो 7 बार लोकसभा से और 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, ठीक है, जिनका नाम है शरद यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरद यादव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा। आंसर इसका दीजिएगा, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बिहार का महाधिवक्ता कौन है। तो बिहार का महाधिवक्ता होंगे हमारे प्रशांत कुमार शाही। नेक्स्ट, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूव्ड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। तो ये बनाया गया हमारा भागलपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ये बता दीजिए। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है, दिलीप कुमार शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल डी होगा, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, पटना, दरभंगा, अरवल और जहानाबाद। इसका भी आंसर होगा डी यानी सिवान।
नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर बानाबर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया गया है? तो इसका भी आंसर जाएगा डी, यानी जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में सब जानते होंगे, ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया हमारा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 1/3 तो खत्म ही हो गया। उत्तर बिहार के बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो विशेषज्ञ समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया है RK जैन को। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के किस विभाग के झांसी को प्रथम पुरस्कार मिला है? यानी ये पटना में आयोजित किया गया था, और ये हमारे आंसर होंगे पंचायती राज्य विभाग को, और ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार सेवा प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है 29%। टारगेट तो ये है कि 50% करने का, लेकिन फिर भी 29% कम नहीं है, यानी 100 में से 29 महिला कर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नंबर, ये है आपके सामने। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से दिखाई देगा तभी आपको समझ में आने वाला है। दिखेगा ही नहीं तो फिर आप भी बोलोगे दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। अब आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखेगा, आई होप दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का वर्ग जीता है? तो ये कौन होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा आंख मूंद के बिहार मार देना है। सुल्तानगंज से डैश के बीच में 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल की पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन और एब्जॉर्बेशन सेंटर बनेगा। तो ये जो बनेगा हमारा अगुवानी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइन रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइन में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? अपना बिहार होगा। सबसे न्यूनतम यही लोग हैं जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में जीपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल की मंजूरी दे दी गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, आपको आंसर दिख रहा होगा डी। हाँ, डी सत्य है, लेकिन ये देखना है आपको कि इस नए फोर लेन में NH27AA नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है NH27AA। इसकी कुल लंबाई कितना है? 29.22 किलोमीटर है। इसमें कितना किलोमीटर बिहार और कितना किलोमीटर यूपी में जाने वाला है? तो 29.22 में 2.04 यूपी में, 27.18 बिहार में। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। ये तीनों सही है, यानी इसका आंसर डी। अगर ऐसा आंसर मिले ना आपको जो आप सही मार रहे हो, ये ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन से भी आंसर बनते हैं, क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये जिले में किया गया था, जो आंसर होगा हमारा मुजफ्फरपुर। हर बार पटना थोड़ी सही होगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया गया? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया गया है पटना में, ये आंसर पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, आधा खत्म। 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में ने अपना नाम सुरक्षित किया है? तो ये आंसर होगा हमारा मणिपुर। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ बिहार ऑप्शन में है भी नहीं, अगर बिहार आता तो ले भी सकते थे, बिहार तो है भी नहीं। बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा पटना जिले में स्थित है। 50% साफ। ये नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सेंटर का निर्माण किया जा रहा है बीरपुर, सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन 27। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से चयनित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में चयनित होने वाले व्यक्ति हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल रहे हैं। 3 बार यूपी के विधानसभा भी रहे हैं, और बिहार के पूर्व उपराज्यपाल भी रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी।
चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? बहुत बार हम बताए थे मधुबनी। वहाँ पे जब उनमें से सभी आया था तो उसमें भी एक लिखा हुआ था कि कहाँ नियुक्त किया गया है, तो मधुबनी में वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना सही हो रहा है कमेंट करना, लाइक भी कर ही देना। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है क्योंकि अनाउंस हो गया है कि वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए भी ये जरूरी है और बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 से 17 नंबर बिहार स्पेशल से पूछता भी है, सिर्फ करंट अफेयर से, वो भी बिहार के करंट अफेयर से। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? माता सीता, सब लोग राम राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सीता का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कोई। तो माता सीता का जो है 251 फीट ऊंचा प्रतिमा बनेगा, वो बनेगा सीतामढ़ी में। और इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और बताया था कि अभी हाल ही फिलहाल में नवादा में 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है, वो महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो बनेगी कहाँ? नवादा में। ये भी हम देखे थे। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह स्थान हासिल किया है 7वां। 32 51वां शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ किया जाएगा? पटना में किया जाएगा। हाथी पाँव, ये हाथी पाँव पहले भी आ गया, जिसे हम लोग फलेरिया कहते हैं। मरीजों के दिव्यांगत की श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया। तो ये जिला बना है हमारा पूर्णिया, और बिहार का पूर्णिया वो जिला है जो साक्षरता के मामले में सबसे कम है, सबसे पीछे है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो वो हमारे विनय कुमार शर्मा भी हैं और विनय कृष्ण भी हैं, यानी दोनों विनय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च करेगा? तो ये जो सेवा लॉन्च होने वाला है ये पटना और मुजफ्फरपुर। और ये भी बता दें कि 1700 करोड़ की लागत से रिलायंस इस बार नवादा जिले में अपनी इंडस्ट्री खोलने वाली है, ये भी हम बात कर लिए थे। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बीसी मेला का या बुसी मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो ये होगा आयोजन बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और बच रहा है, ये जल्दी समाप्त होने वाला है। बम पटाखा फूट रहा है ना, इसका कारण ये है कि बच्चा लोग टीचर डे मनाया है और बलून टांग कर छोड़ दिया है। अब बलून टांग कर छोड़ा है, वही बलून पटापट फट रहा है। खैर ठीक है, अच्छा है, थोड़ा शोरगुल भी होना चाहिए, शांति अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5G के अनुसार बिहार के में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? तो देख लीजिए कितना प्रतिशत, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 to 69%, यानी महिला 63% और बच्चे जो हमारे हैं 69% कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। सोच लीजिए क्या हाल है बिहार का। शिक्षा, अस्पताल, ये सब, लेकिन अब इस पे काम करने की कोशिश नहीं बल्कि काम चल रहा है। हाल ही में डाक विभाग और खाली स्थान ने मिलकर डोर टू डोर पर्सनल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की। डोर टू डोर यानी दरवाजे खटखटाकर हम करेंगे। तो ये एक तो डाक विभाग है और दूसरा कौन है? तो दूसरा है भारतीय रेलवे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? तो बिहार सरकार की जो प्रशंसा थी वो थी गंगा जल आपूर्ति योजना। इस बार गंगा जल को बोधगया में भी पहुंचा दिया गया है, जबकि बोधगया से गंगा नदी नहीं गुजरती है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों में नवंबर 2023 में रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में किस जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? तो अगर शिक्षा जिला बिहार में अगर देखिए कौन सा जिला सबसे अच्छे नंबर पे है तो वो है शेखपुरा। शेखपुरा में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। ये 2022-23 की आंकड़ा है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का रोहतास जिला है जो शिक्षा के मामले में अग्रणी है। 73% लोग वहाँ पे साक्षर हैं। ठीक है, जबकि बिहार में साक्षरता दर 61% है मात्र। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार की महिला टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर मास्टर बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में
सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सारण के जो खिलाड़ी हैं वो है सुहानी कुमारी। अपना आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका आया है टोटल मार्क्स में से, कितने मार्क्स आप कैरी किए हो। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं महिला दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? तो ये हमारी है बिहार, ऑप्शन बिहार में दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रोग्राम धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? ये नीतीश कुमार पर पुस्तक लिखी गई है, तो ये है कुमार वरुण। जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? सब्बे सही है। अब सब्बे सही है तो देख लेते। बिहार की खुशी कुमारी, अभी हम पढ़े थे खुशी कुमारी के बारे में, ठीक है। 67 किलोग्राम वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया, ठीक है। तो ये खुशी कुमारी के बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हम 4 बार खुशी कुमारी को हम देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य की सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्ता एवं शुद्धक संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लेंगे हमारा बिहार सरकार। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को के डीएनए प्रोफाइल शुरू करने की घोषणा करेगा? कौन करेगा? तो हमारा बिहार करेगा। बिहार ऑप्शन में बिहार मार देंगे। दिल्ली में आयोजित 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के सीरियसी सी कौन सी पदक जीती है? तो सीरियसी सी पदक जीतेगी काश। उपयुक्त में से सब मत मार दीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विचार कीजिए। तो अगर इस पर विचार कीजिएगा तो पहले विचार कर लेते हैं। अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मिथिली भाषा में वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द की हिंदी के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। दोनों हो जाएगा आंसर। अब ये लास्ट जो आपके लिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? ये आपका, आप कमेंट में इसका आंसर करना। अंडर 19 में बिहार के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें चुना गया है कैप्टन? कल का जो 50वां नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बांका, ठीक है। बांका हमारा भागलपुर प्रमंडल में आता है, जो हमारे सीमा लगाता है झारखंड से। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। इसी तरीके से आई होप कि आपका 50 में से कम 40 तो आंसर सही हुआ ही होगा। अगर आपका 35 से 40 के बीच में सही हो रहा है लेकिन, तो आप करंट अफेयर में सेफ हैं, क्योंकि करंट अफेयर में बिहार करंट से कम 15 से 17 क्वेश्चन पूछेगा। ये डैम श्योर इतना पूछेगा ही पूछेगा। तो बिहार करंट और नेशनल करंट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। तैयारी जारी रखिए, सेट लगाइए। कोई अगर कुछ वैसा क्वेरी हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर से मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा इसी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।